कृष्ण अनुरागी साधु जनों, इसे अपना सौभाग्य जानो कि प्रभु कृपा से बैकुंठ सी महिमा वाली मूर्धन्य ब्रज भूमि पर तुम्हारा आगमन हुआ है। मैं भी तो श्री कृष्ण इच्छा से ही गोलोक धाम छोड़ पृथ्वी पर आई थी। प्रभु की परिक्रमा कर कलिंद पर्वत से होते हुए मैं धरती पर उतर आई। मैं सूर्य सुता श्री कृष्ण की पटरानी यमुना हूं। मैं श्री कृष्ण के बाएं अंग से उत्पन्न हुई और ब्रज में मेरा वास है। जो सुख ब्रज में एक घड़ी, सो सुख तीनों लोक में नाही। धन्य है घोषपुरी, धन्य है घोषपुरी। ब्रज, जहां सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान मुरली मनोहर ने अनेकों लीलाएं रची। गोपों, गोपियों और गौ समूह संग ब्रज मंडल में मनोहर क्रीडाएं की। मेरे नेत्रों से देखो तो ब्रज में श्री कृष्ण लीला आज भी सतत घट रही है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरों, नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करे मिली, आलंदी कूल कदम्ब की डारन। लीलाधर का लीला रस सदा ही आनंद का संचार करता रहता है, परंतु श्री कृष्ण कथा के मूल में जाऊं तो अधर्म से पीड़ित वसुधा का करुणा क्रंदन सुनाई देता है। जैसे सूर्योदय की पृष्ठभूमि में रात का अंधकार होता है, वैसे ही श्री कृष्णावतार का निमित्त बना पृथ्वी पर फैला वो तमस जिसका नाम था कंस। महाविनाशी काल नेमी का एकमात्र हूं अंश। क्या धरती, क्या स्वर्गलोक, मैं सर्व विजेता कंस। देवद्रोही दैत्य काल नेमि ने घोर तप कर ब्रह्मा से वर पाया और अजेय हो गया। उसी काल नेमि ने द्वापर युग में यदुकुल में जन्म लिया और कंस कहलाया। अपने बल से उसने बड़े बड़े दैत्यों को परास्त कर अपने अधीन कर लिया और देवराज इंद्र तक को पराजित कर दिया। दुरात्मा कंस से जरासंध की पुत्रियों का विवाह हुआ, जिससे उसके बल में और वृद्धि हुई। धरती पर पाप का बोझ बढ़ने लगा तो दुखिया वसुधा ने गाय का रूप लिया। दानव
दैत्य, असुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से मैं अत्यंत पीड़ित हूँ। मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मेरा मुख और गौएं मेरा शरीर हैं। आप सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही हैं। मैं शीघ्र ही भूलोक पर अवतार लूंगा और वसुधा का संताप हरूंगा। हे भक्त वत्सल्य, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी और आपके अवतार लेने तक केवल आपके नाम के सहारे पाप का बोझ सहूंगी। भैया, आप तो दिग्विजयी हैं। इस प्रकार मेरे रथ का सारथी बनना आपको शोभा नहीं देता। आज मैं केवल एक भाई हूं जो हर्ष विभोर हो अपनी बहन को विदा कर रहा है। क्या तुम मुझे इस सुख से वंचित रखना चाहती हो देवकी? अरे मूर्ख, जिसे तू रथ में बैठाकर ले जा रहा है, उसकी 8वीं संतान ही तेरे प्राण लेगी। आकाश से होने वाली ऐसी वाणी सुनकर दुरात्मा कंस क्रोध से थर थर कांपने लगा और अपनी तलवार निकालकर बहन का वध करने को बढ़ा। तब वसुदेव ने विवेकपूर्ण तर्क दे उसे रोका और माया के प्रभाव से कंस का हृदय परिवर्तित हुआ। परंतु भोज वंश के कलंक ने फिर भी देवकी और वसुदेव को बंदी गृह में डाल ही दिया। एक एक कर देवकी के 7 पुत्र कंस की क्रूरता की भेंट चढ़ गए। मृत्यु के भय ने नराधम के मन की हर कोमल भावना को नष्ट कर दिया था। देवकी, धीरज रखो। जिस माँ के सामने उसके नवजात शिशुओं का वध कर दिया जाए, वो कैसे धीरज धरे महाराज? जिस परमात्मा ने हमें अपनी लीला का साधन बनाया, इस दुख को सहने की शक्ति भी वही देगा। उसकी राह तो सभी देख रहे हैं। तुम्हारी कोख को धन्य करने और पाप का नाश करने वाला बस आने ही वाला है। फिर भादों की अष्टमी की अर्धरात्रि आई। रोहिणी नक्षत्र था। सभी ग्रह और तारे शांत। शुभ संकेतों से पूरी सृष्टि में आनंद की तरंग उठी। शुभ चिन्हों से सुशोभित श्यामल शरीर वाले तारणहार प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ। किन्नर और गंधर्वों ने मधुर गान किया और देवताओं ने प्रभु की स्तुति। भगवान की माया से सभी सैनिक अचेत हो गए। बेड़ियां अपने आप टूटकर गिर पड़ीं और सभी द्वार खुल गए। प्रभु की प्रेरणा से वसुदेव उन्हें सूप में ले गोकुल की ओर चले। वर्षा से बचाने के लिए अपने फन फैला शेषनाग उनका छत्र बन गए। उनका दिव्य बाल स्वरूप देख मैं आनंद और प्रेम से भर गई। आंखों से इतने आंसू बहे कि बाढ़ ही आ गई। प्रभु के चरण कमल को स्पर्श कर मैंने अपने जल का स्तर कम किया और वसुदेव को मार्ग दिया। श्री कृष्ण को मूर्छित यशोदा के पास छोड़ वसुदेव उनकी पुत्री को लेकर मथुरा लौट आए। अरे ये तो बच्चे के रोने की आवाज है।
ये सब माया है। इसे प्राणदान देकर स्वयं के लिए मृत्यु चुन लो, कदापि नहीं। अरे मूर्ख, पाप अर्जित करना बंद कर। तुझे मारने वाले परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण तो कहीं और अवतीर्ण हो गए हैं। तू दीन देवकी को व्यर्थ ही दुख दे रहा है। कहीं और अवतीर्ण हो गया, किंतु कहां? गोकुल में बजत बधैया, नंद के घर जन्मे कन्हैया। गोकुल में बजत बधैया, नंद के घर जन्मे कन्हैया। आई वसुधा पे तारन हार, लियो पर ब्रह्म अवतार। लियो पर ब्रह्म अवतार। बनी जाकी हाँ बनी जाकी जसोदा मैया, नंद के घर जन्मे कन्हैया। गोकुल में बजत बधैया, नंद के घर जन्मे कन्हैया। पूरी नगरी में शोर भयो भारी, नाचे गाँव में सबई ब्रज नारी। नाचे गाँव में सबई ब्रज नारी। पग थिरकत है हाँ, पग थिरकत है हाँ, पग थिरकत है ताता थैया, नंद के घर जन्मे कन्हैया। गोकुल में बजत बधैया, नंद के घर जन्मे कन्हैया। गोकुल में बजत बधैया, नंद के घर जन्मे कन्हैया। जब ये कुटिल देवता मुझे बल से ना पराजित कर पाए तो छल से मारने चले हैं। मैं भी दिग्विजयी कंस हूं, कंस। मेरे धनुष की टंकार सुन देवता भी भाग खड़े होते हैं। दुर्जय से दुर्जय दैत्य भी मेरे समक्ष अपने घुटने टेक देते हैं। स्वयं को मेरा काल कहने वाला स्वयं मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। हमारे होते हुए आप क्यों कष्ट करेंगे स्वामी? हम पूरे व्रज में घूमकर आपके शत्रु को खोज निकालेंगे और उसका नाश कर देंगे। खोजने में समय क्यों गंवाना? पिछले 10 दिनों में जन्मा जो भी बालक हो उसके प्राण हर लो। जाओ। वे जो तीनों लोकों के आधार हैं, जो सृष्टि रचयिता ब्रह्मा के भी पिता हैं, जो समस्त जग का पालन भी करते हैं और प्रलय ला उसका अंत भी, ऐसे महासमर्थ सर्वशक्तिशाली काल के भी काल भगवान श्री कृष्ण का अंत करने चले कंस के दैत्यों की चेष्टा पूर्णतः हास्यास्पद थी। होना तो वही था जो प्रभु की इच्छा थी। बालक जान के जग पालक को चली कंस ने चाल। जगदीश्वर भगवान का बाका करना पाया बार। जय गोविंद जय जय गोपाल, जय गोविंद जय जय गोपाल। अपने तन पर विष का लेप लगा कर पूतना आई,
विष के संग संग प्राण भी पी गए उनके कृष्ण कन्हाई। पीड़ित होकर गिरी धरा पर मुस्काए नंदलाल। जय गोविंद जय जय गोपाल, जय गोविंद जय जय गोपाल, जय गोविंद जय जय गोपाल, जय गोविंद जय जय गोपाल। कंस के भेजे दैत्य यूं ही आते रहे और करुणा निधान उन पर भी दया कर उनका उद्धार करते गए। परंतु पापात्माओं को अनुग्रहित करने वाले भगवान अपनी माता यशोदा को खूब छकाते। अरे ओ नंदरानी, लल्ला को उखल से क्यों बांध रही हो? देख इसकी करतूत। जैसे ही मेरा ध्यान हटा इसने दही का मटका चूर चूर कर दिया। मटकी फोड़ना तो इसका प्रिय खेल लगता है। देखो तो कैसे हंस रहा है। इसे खुला छोड़ा तो उत्पात ही करेगा। जब तक मेरा काम न हो जाए इसे यहीं बांधे रखूंगी। हर बंधन से मुक्ति देने वाला मैया यशोदा के प्रेम से बंध गया। परंतु ये भी तो बाल गोपाल की एक लीला ही थी। नारद श्राप से वृक्ष बने कुबेर के पुत्र नंदलाला की अनुकंपा से मुक्त हुए और प्रभु का गुणगान करते अपने लोक को चले गए। गोकुल में श्याम सुंदर का लालन पालन होने लगा। जो भी उनकी बाल लीलाओं के दर्शन पाता धन्य हो जाता। धूल में लिप्त गायों के साथ खेलता ये बालक श्रीहरि अवतार है? नहीं, ये तो कोई गोप कुमार लगता है। श्रीहरि होते तो यहां बैठ अपवित्र अन्न का भोजन थोड़ी न करते। भोजन के चक्कर में बछड़ों से तो ध्यान ही हट गया। न जाने कहाँ गए सब। तुम बैठो, मैं जाकर खोजता हूँ। अब तो इस रहस्य का उद्घाटन इसकी परीक्षा लेकर ही होगा। प्रभु का अनोखा रूप देख ब्रह्मा चकित हुए और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बछड़ों के साथ साथ गोप बालकों का भी हरण कर लिया और अंतर्ध्यान हो गए। लगभग 1 वर्ष बाद जब वे लौटे तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जिन बछड़ों और बालकों का मैंने हरण कर लिया था वे सब तो यही हैं। ये कैसे संभव है? ये कैसी माया है? हार कर ब्रह्मा ने प्रभु चरणों की शरण ली और इस माया का भेद पूछा। हे गायत्री पते, ये बछड़े और मेरे सहचर जिन्हें आप हर ले गए थे वे आपके पास ही हैं। पिछले 1 वर्ष से मैं इनका रूप धर यहाँ रह रहा हूँ। प्रभु की वाणी सुन ब्रह्मा का मोह भंग हुआ और उन्होंने जिस ओर देखा श्री कृष्ण ही को पाया। सजल नेत्रों के साथ ब्रह्मा ने प्रभु की स्तुति की और श्री हरि अवतार को प्रणाम कर ब्रह्मलोक को लौट गए। ब्रह्मा मोहातीत विश्व मोहन को मोहित करने चले थे, परंतु स्वयं उनके मायापाश में बंध गए। इस प्रकार प्रभु ने निरंतर साधु जनों पर कृपा की और पापियों का उद्धार किया। फिर चाहे बछड़े का रूप धर आया वत्सासुर हो या बकासुर जिसने बगुले के रूप में प्रभु को हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी। फिर प्रभु ने एक दिन ऐसी लीला रची जिससे लोक कल्याण ही नहीं मेरे कष्ट का निवारण भी हुआ। मेरे जल से बने एक कुंड में कालिया नाम का विशाल सर्प
अपनी नाग पत्नियों के साथ वास करता था। उसके भयानक विष से मेरा जल भी दूषित होता था और निर्दोष प्राणी भी मारे जाते थे। एक दिवस कालिय दह का विषैला जल पीकर कुछ गौवें और ग्वालबाल मृत्यु को प्राप्त हुए। कृपा सिंधु भगवान ने उन्हें फिर जीवन दान दिया और कालिय से लड़ने कुंड में कूद पड़े। ये देख कालिय अत्यंत क्रोधित हुआ। एक बालक उस महासर्प को कैसे चुनौती दे सकता था? कालिय ने प्रभु को नागपाश में बांधना चाहा, तो उन्होंने अपना शरीर विशाल कर बंधन तोड़ दिया। श्री कृष्ण कालिय के रत्न जड़ित फनों पर जा चढ़े और साक्षात नटराज के समान नृत्य करने लगे। प्रभु के चरणों के आघात से कालिय के फन कुचले जाने लगे। कालिय के प्राण संकट में देख नाग पत्नियां प्रभु से शांत होने की प्रार्थना करने लगी। सुनो कालिया, यहाँ रहकर तुम केवल भय और दुख का कारण बन रहे हो। तुम अपने परिवार के साथ रमणक द्वीप चले जाओ। मैं जानता हूँ तुम गरुड़ से बचने के लिए यहाँ आ छिपे थे। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह बन गए हैं, इसीलिए अब गरुड़ तुम्हें अपना आहार नहीं बनाएगा। प्रभु के समझाने पर कालिय ने हिंसा का त्याग किया और सत्कर्म का मार्ग चुन कालिय दह से चला गया। बुरे कर्मों से कष्टदायी प्रारब्ध का निर्माण होता है और सत्कर्म सुख और शांति का आधार बनते हैं। जीवन की हर परिस्थिति कर्म पर निर्भर है। कर्म योग का ये भेद अब गोकुल वासियों के साथ साथ देवराज इंद्र को भी समझ में आने वाला था। अरे काका, आज सब किस काम में व्यस्त हैं? हम लोग यज्ञ करके इंद्र को प्रसन्न करेंगे लल्ला। इंद्र की कृपा होगी तो वर्षा होगी। अगर इंद्र वर्षा ना करे तो खेत सूख जाएंगे और प्राणी प्यासे रह जाएंगे। नहीं काका, ये सत्य नहीं है। सुख दुख, जीवन मृत्यु सब जीवों के कर्मों का फल है। इंद्र इसमें तिल भर भी हेराफेरी नहीं कर सकता। हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ी हमारे घर हैं। इसीलिए हम लोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज का यज्ञ करेंगे। अच्छा, तो जो होता है कर्मवश होता है, मेरे वश में कुछ भी नहीं। अब ये बालक ही नहीं, पूरा ब्रज मेरा क्रोध देखेगा। प्रलयकारी मेघों, जाओ और इन मूर्खों पर मेरा प्रकोप बनकर बरसो। दूत विनाश के बनमत वाले धम धम बादल गरजे। धरती कांपी अम्बर गूंजा, तारे टूटे डर से, तारे टूटे डर से। आंधी ने वृक्षों को तोड़ा, घर के घर ही उखड़े। तब मोहन की शरण में आए सब जन गैया बछड़े, सब जन गैया बछड़े। ब्रजमंडल की रक्षा कीजिए आप ही अब बनवारी। गिरिराज की ओर बढ़े तब माधव कृष्ण मुरारी, माधव कृष्ण मुरारी। खेल खेल में गोवर्धन को उठा के उंगली टेका। गोकुल को यूं शरण मिली, क्या कारण था अब भय का, क्या कारण था अब भय का, क्या कारण था अब भय का। 7 दिनों तक इंद्र का प्रकोप बरसता रहा और 7 दिनों तक योगेश्वर ने गोवर्धन को उठाए रखा। अंततः इंद्र का अभिमान नष्ट हुआ। प्रभु, माया के वश में आकर मैं आपको भी न पहचान सका। अपने दास को क्षमा करें, क्षमा करें दया निधान। दंभ से अंधा हुआ प्राणी श्री कृष्ण से दूर ही रहता है, परंतु अहंकार का त्याग कर प्रेम भाव से खोजने वाले को प्रभु सहज ही प्राप्त हो जाते हैं।
श्री कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर ही तो श्री राधा भी भूलोक पर अवतरित हुई। दोनों के आत्मिक संयोग के दर्शनाभिलाषी देवता वृंदावन की ओर चले आते और श्री कृष्ण रासलीला का अवलोकन कर प्रेमामृत का पान करते। यमुना किनारे कोयल पुकारे, राधा सखियों के संग खिलखिलाए। घट भरे सुकुमारी नीर अमृत धारी, यमुना माँ उपकारी हरि प्रिया हितकारी। मन पर किसके रूप की छाया, कनक अंग पर थिरकत माया। टूटत नाही विकट सम्मोहन, टूटत नाही विकट सम्मोहन। कर रही गौरी कौन तू मोरी, मोहन पूछे कौन तू मोरी। मैं नेह की डोरी हूँ, क्या बूझे क्या तोरी हूँ। बरसाने में जन्म है पाया, राधा अपना नाम धराया। नार नवेली मैल बेली, छोड़ डगर मोरी, छोड़ डगर मोरी। ओ ब्रिजबाला कौन तू मोरी। यूं मुरली मनोहर राधा में होवन लागी जोरा जोरी। मटकी फूटी चुनरी छूटी, फिर सुध बुध नाही रही थोड़ी। इस ओर गवालों की टोली, उस ओर सखी राधा दल की। लीला से हर्ष विभोर हुई, एक लहर उठी यमुना जल की। जहाँ कृष्ण है वहाँ वन प्रदेश में भी स्वर्ग की सी अनुभूति होती है। मेरा बस चलता तो मुरलीधर के रास में ही लीन रहती, परंतु कथा के दूसरे छोर पर कंस का उद्धार भी तो होना था। एक रात मैंने देवर्षि नारद को कंस के राजभवन की ओर जाते देखा। नारायण नारायण, एक हल्की सी ध्वनि हुई और महाराज जाग गए। किस भय ने आपकी निद्रा चुरा ली महाराज? भय? किसका भय? मृत्यु का भय।
मुझे मारने वाला तो स्वयं मुझसे भयभीत कहीं छुपा बैठा है। कहीं कहा, वो तो आपके राज्य में ही रहता है। देवकी का 8वां पुत्र नंद के घर में पल रहा है और समय आने पर आपका वध करने वाला है महाराज। नारद! नारायण नारायण। कैसे? तुरंत गोकुल जाओ और नंद के पुत्र का वध कर दो। कंस ने आवेश में आज्ञा तो दे दी, परंतु केशी का भी वही हाल हुआ जो पूतना और तृणावर्त का हुआ था। इतना सब होने पर भी कंस की बुद्धि पर पड़ा माया का पर्दा नहीं उठा और उद्दंड ने अक्रूर को भेज श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का न्योता दिया। प्रभु कंस की चाल को समझ गए और मथुरा नगर जा पहुंचे। कंस मन ही मन प्रसन्न हुआ। ये मूर्ख तो स्वयं मृत्यु के मुख में चला आया। यहाँ इनके स्वागत के लिए चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवान हैं जो दोनों भाइयों की क्षण से पहले गर्दन तोड़ देंगे। अखाड़े में ये अपनी माया कैसे चलाएगा, मैं भी देखता हूं। आओ ग्वालों आओ, वहां ऊंचे मंच पर हमारे महाराज कंस विराजमान हैं। चलो हम तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। चाणूर, हमें अवश्य ही महाराज के मनोरंजन के लिए कुश्ती करनी चाहिए, किंतु हम लोग तो अभी बालक हैं, हम आपसे कैसे लड़ेंगे महाबाहु? परिहास क्यों करते हो? तुमने मथुरा पहुंचकर 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुवल्या पीठ को खेल ही खेल में मार डाला। लड़ना तो तुम्हें हमसे पड़ेगा ही। ये सुकुमार इन विकराल पहलवानों से कैसे लड़ेंगे? कंस के राज्य में क्या न्याय अन्याय की बात करते हो? ये दोनों बालक मरेंगे आज। इन बालकों ने बड़े बड़े दैत्यों को मार गिराया है। देखो देखो चाणूर को कैसे पटकनी दी है। धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। कैसे संभव है? महाबली चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल सबके सब मारे गए। सैनिकों, वसुदेव के इन बालकों को नगर से बाहर धकेल दो, नंद को कारागार में डाल दो और वसुदेव को मृत्यु दंड दो। प्रभु ने अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। कंस का कुशासन समाप्त हुआ और मेरा ब्रजमंडल पूर्णतः पाप मुक्त। प्रभु ने अपना वचन पूरा किया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत में दिया गया गीता संदेश संशय का नाश और धर्म का मार्ग प्रशस्त करने वाला है।
वे पांडवों के शांति दूत बने और युद्ध में उनके नायक भी। जो भी श्री कृष्ण को अपने चित्त में धारण करेगा और उनकी शिक्षा का मर्म समझेगा, उसका कल्याण ही होगा। प्रभु ने कहा है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। पूरे ब्रजमंडल में जहां भी प्रभु ने लीला रची, वहां आज भी उनका तत्व, उनकी अनुभूति विद्यमान है। ब्रह्मांड घाट की लीला, जहां प्रभु ने अपने मुख में माता यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन करवाए थे, गिरिराज धारण कर गोकुल वासियों की रक्षा की थी और गोवर्धन परिक्रमा की वह परंपरा शुरू करवाई थी जो आज भी निभाई जाती है। निधिवन में महारास की प्रेम धारा आज भी बहती है और लगता है जैसे विश्राम घाट पर कंस वध कर प्रभु आज भी विश्राम कर रहे हैं। ब्रज और कृष्ण एक ही हैं। जो श्रद्धा चक्षु से देखेगा वो पाएगा। नंद किशोर यही है, यही है। रानी तेरो चिरजियो गोपाल, रानी तेरो चिरजियो गोपाल। बेगी बढ़ो बड़ी हो या विरध लट, बेगी बढ़ो बड़ी हो या विरध लट। महरी मनोहर बाल, महरी मनोहर बाल। चिरजियो गोपाल, रानी तेरो चिरजियो गोपाल। उपजी पर्यो यह कुखी भाग्य बल, उपजी पर्यो यह कुखी भाग्य बल। समुद्र सीप जैसे लाल, समुद्र सीप जैसे लाल। सब गोकुल के प्राण जीवन धन, सब गोकुल के प्राण जीवन धन। बैरन के उरसाल, चिरजियो गोपाल। रानी तेरो चिरजियो गोपाल।
गोपाल 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 गोपाल